हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। विद्या सारथी यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का 1.2। इससे पिछले वीडियो में हम पूरे थ्योरी की चर्चा किए हैं। 7 तक वीडियो है, ये 8वां डे है। आप लोग अच्छे से और अंत तक देखिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो 1.2 है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम तो जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है बच्चों, हम जानते हैं जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या दोनों का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिला हुआ रूप है वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। हाँ होगा, काहे नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। हाँ होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला करके वास्तविक संख्या कहलाती है। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? एकदम राइट है। नहीं तो लिखेंगे कि हाँ, पहलका का है हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप है। दोनों का सम्मिलित रूप है। यानी एक वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों है। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। जहां m एक प्राकृत संख्या कहता है, ये जो संख्या रेखा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है। √m के रूप का है प्रत्येक बिंदु। ये तो जैसे जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती वाली क्वेश्चन है। नहीं, जहां m जो है, m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि संख्या रेखा के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 इस तरह की संख्या होती है। और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 इत्यादि इसी तरह से दर्शाया जाता है। तो क्या हम संख्या रेखा पर केवल प्राकृतिक संख्या को दर्शा सकते हैं? संख्या रेखा पर केवल प्राकृतिक संख्या को ही दर्शाया जा सकता है। क्या ऐसी वाली संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता है? ऋणात्मक संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है ना। तो हम कहेंगे
कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूट का नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर पूर्णांक को भी दर्शाया जा सकता है, ऋणात्मक संख्या को भी दर्शाया जाता है। नहीं तो लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्या को दर्शाया जा सकता है, ये कहता है सिर्फ प्राकृतिक संख्या को ही दर्शाया जा सकता है। सब बिंदु रूट m के रूप का कैसे होगा? अलग अलग बिंदु अलग अलग संख्या के संगत हो सकता है, सब बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है सिर्फ अपरिमेय संख्या है। देखो पहले का क्वेश्चन, वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, और यहां कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, दोनों होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है। तो मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है, यह कथन जो है असत्य है। क्या है यह कथन? यह कथन क्या है? यह कथन असत्य, यह कथन क्या है? असत्य है, असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप है। दोनों का क्या है? सम्मिलित रूप है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होता है या केवल परिमेय संख्या नहीं होता है, दोनों होता है। यहां पर पूछ रहा है खाली वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है, गलत है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन का तीनों जो सत्य असत्य वाली है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उस सब का वर्गमूल जो निकालेंगे वो अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय होगा। कहता है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, मान के चलो कि मान लेते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक 9 है। मान लेते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक 9 है। अब 9 का जरा वर्गमूल निकालिए, 9 का वर्गमूल निकालिए। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? इसका पूरी जोड़ा लग जाएगी, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। इसमें बोलता है कि जितना भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक उसका वर्गमूल अपरिमेय है। क्या ये अपरिमेय है?
नहीं ना, ये अपरिमेय नहीं ना, ये तो परिमेय है नहीं। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं, इस तरह के बहुत सारा उदाहरण है। जैसे रूट में 16 ले लो, नहीं 16 एक धनात्मक पूर्णांक का, इसका वर्गमूल निकालिए तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 4 का जोड़ा लग जाएगी, 4 चौका 16 जोड़ा लग गए, 4 आया, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे बहुत सारे अपरिमेय संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक हैं जिसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर दिखाना है कि √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है कि किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों कि √5 का वर्गमूल निकालना। ये जो √5 है, ऐसे रूट जो लग जाती है ना किसी संख्या पर, इसका मतलब हो जाता है वर्गमूल। अब सबसे पहले √5 का आप वर्गमूल निकालिए। तो √5 का वर्गमूल क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो हम इसका √5 का वर्गमूल निकालते हैं। √5 का वर्गमूल निकालते हैं, इसको ना भाग विधि से बोलते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। तो √5 कितना का टेबल पर है, जो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना का टेबल पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना। और यदि हम 1 का टेबल पढ़ेंगे दोस्तों, यदि हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 ही बार पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 ही बार पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ना है। लेकिन यहाँ शर्त है कि 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगी, जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगी। तो 2 का टेबल देखो पढ़ करके, तो 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 नहीं, और 5 में से 4 गया तो 1। अब तो कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव देंगे। अब वर्गमूल बनाते हैं इसलिए डबल जीरो उतारेंगे, ठीक ना। अब इस 2 लिख दिए तो 2 जोड़ भी लेंगे, इधर जोड़ लेंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब क्या है, दशमलव दिए, 2 जीरो उतरा। अब 4 पर जितना रखिएगा उतना ही से गुना करके लिखना होगा, उतना ही यहां पर लिखना होगा, उतना ही जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 5 रखेंगे यदि 4 पर तो ज्यादा हो जाएगा। 4 रखेंगे, देखते हैं, 4 16 17 176, और 5 रखने पर ज्यादा हो जाती है, नहीं 25 और 20 और 22 ज्यादा होती है, 225 आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 लिखाएगा, 4 जोड़ेंगे भी, 8 4 48, और गुना करके लिखना है, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 70, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 24 कट गया। यानी √5 का जो वर्गमूल हुआ वो 2.4, यानी 2.4 कुछ और आएगा इसके आगे। यानी ये जो √5 का मान है वो 2 के स्क्वायर से ज्यादा है। √5 का मान 2 के स्क्वायर से ज्यादा है √5 का मान, और यह 3 के स्क्वायर इसके और इससे बड़ा होगा 3 का स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का बीच का यह संख्या है। √5 का मान बीच का, नहीं बीच में इसका मान है √5 का, 2 के स्क्वायर से ज्यादा है लेकिन 3 के स्क्वायर से कम है। तो यहाँ पूरा पूरी 2 का स्क्वायर, ये जो 2 का स्क्वायर छोटी वाला है, हम एक स्केल लेंगे, क्या लेंगे, एक स्केल लेंगे और 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। एक स्केल लेकर हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर का लाइन किया।
ये 0 मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि ए, और 0 से ए जो है 0 से ए 2 सेंटीमीटर मैंने खींचा, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर खींचा ए बिंदु पर बहादुर, ये 0 से ए तक 2 सेंटीमीटर खींचे। ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए बिंदु पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाना है, आप चांद से बना लीजिएगा। ए बिंदु पर हाथ से बना रहे हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा बहुत गलत होगी, तो आप चांद की सहायता से आप इस पर 90 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। कोण बना लिए, और ये जो एंगल 90 डिग्री का बना है इसमें से 1 सेंटीमीटर आपको काट लेनी है, 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो सपोज दैट यहां पर कट गया, इसको मान लो बी, और बी बिंदु को ए से मिला देंगे। बी बिंदु को ए से मिला देंगे। अब वो जो है प्रोटेक्टर कंपास की सहायता से ऐसे धा करके ऐसे करके उतार लिया जाएगा। यहाँ पर नहीं, इसको कर लेंगे A1। तो हमारा O और A1 बराबर रूट 5 डिग्री प्रदर्शित हो जाएगी। अब आइए हम सिद्ध करते हैं कैसे सिद्ध हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ये देख रहे हैं बहादुर, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर होता है। नहीं, तो ये जो खड़ा होती है उसको लंब कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये आधार होती है 2 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, आधार मेरा लंब जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और आधार जो है 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर का है। नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो गया। नहीं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 5 है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर वो स्क्वायर उधर जाएगी तो रूट हो जाएगी, यानी 5। इस प्रकार से हम रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्पिल बनाना है। एक क्या बनाना है, एक सर्पिल बनाना है। कहता है कक्षा के लिए क्रियाकलाप है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है, √2 √3 √4 √5 एक सर्पिल टाइप का बना देना है। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। दोस्तों, सर्पिल बनाने के लिए हम एक 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। इसका नाम 0, इसका नाम A रख लो। ये 1 सेंटीमीटर का है, और A बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। A बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बना करके इसमें से भी 1 सेंटीमीटर काट लेना है। दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। 1 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, एक बिंदु का O और दूसरा बिंदु का A नाम रख देते हैं, 1 सेंटीमीटर। फिर A बिंदु पर चांद की सहायता से आप 1 सेंटीमीटर का ग्रिड खींच लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा, और O को A से मिला दीजिएगा। तो ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के कोण बनाया, समकोण त्रिभुज हो गया। 1 का स्क्वायर 2 हुआ, 1 का स्क्वायर 2 हुआ, और ये पाइथागोरस के नियम से ये √2 हो जाएगी। अब इसको A1 मान लो। फिर अब क्या लेना है, O और A1 को रेखा मान लेना है। O और A1 को क्या मान लेना है, रेखा। और OA1 रेखा पर 1 सेंटीमीटर का फिर लंब डालना है। क्या डालना है, लंब डालना है 1 सेंटीमीटर का।
कितना सेंटीमीटर का, और फिर उसको ओ से मिला देना है, फिर ओ से मिला देना है। तो ये जो प्राप्त होगी नया OA2 वो √3 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से OA2 पर 90 डिग्री के कोण बनना है, फिर 90 डिग्री के कोण बनाइए और 1 सेंटीमीटर काट लीजिए इसमें से, और ये जो A3 होगा, A3 होगा, इसको फिर O से मिला देना है। तो ये जो प्राप्त होगी √4 होगी, √4 अर्थात ये 2 प्राप्त होते। इसी प्रकार से बनाते जाएंगे तो एक सर्पिल, मेरा एक सर्पिल बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। जहां भी समझने में दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।